किसी ने सच ही कहा है कि सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामाराम जाखड़। एक बार एक राज्य था जिसका राजा बहुत अच्छा प्रशासन चला रहा था। राज्य का सिस्टम बहुत सुदृढ़ था, फिर भी प्रजा दुखी रहती थी और उसका कारण राजा को समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक पंडित जी के पास में गया और उसका राज पूछा कि प्रजा दुखी क्यों। तब उस महात्मा ने कहा कि आप 2 बाज यदि पाल लेते हैं अपने राज्य में और बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं तो आपकी प्रजा सुखी हो सकती है। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि 2 बाज को पकड़कर लेके आओ। 2 बाज को पकड़कर लाया गया और एक आदमी को वहां पर निगरानी के लिए रख दिया। राजा ने इच्छा जाहिर की कि बाज को दोबारा देखा जाए। तो 10-15 दिन के बाद में जब वो वहां पर जाता है जहां पर बाज को रखा हुआ है, तो वो देखता है कि एक बाज बहुत ऊंची उड़ान भरता है, जबकि दूसरा बाज थोड़ी सी उड़ान भर के वापस आके पेड़ की टाली पर बैठ जाता है। तो उस समय प्रजा में कोई फर्क नहीं दिखता है, सब जगह नकारात्मकता है, सकारात्मक नहीं है। प्रजा तो भी दुखी है। तो राजा ने वापस जाके उसको पूछा कि इसका राज क्या हो सकता है कि बाज दोनों लंबी उड़ान भरेंगे तो उसकी प्रजा है वो सुखी रह सकती है। तो उसमें से एक बाज हमेशा बहुत ऊपर तक उड़ता है, जबकि एक बाज वापस आकर टहनी पर बैठ जाता है। तो राजा ने ये ऐलान कर दिया कि इस बाज को बहुत ऊंची उड़ान तक उड़ाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन बाज वही निरंतर ज्यों का त्यों वही रवैया, ऊपर जाता है वापस उसी टहनी पर आकर बैठ जाता है। उस समय एक किसान उस बात को नोट कर रहा होता है कि इसमें मेन जो मुख्य कमी है वो क्या चीज है। जबकि एक बार ऐसा होता है कि बाज दोनों आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं और राजा को पता चला कि ये काम किसने किया। राजा ने ऐलान करवा दिया कि ये काम जिसने भी किया है वो मेरे सामने हाजिर हो गए। तो किसान आया और किसान को पूछा कि आपने बाज को बहुत ऊंचा तक उड़ा दिया, ऐसा आपने क्या किया। तो दोस्तों उस समय उस किसान ने ऐसा किया कि एक बात को उसने नोटिस किया था कि बाज ऊपर तक उड़ता है लेकिन वापस आकर एक ही टहनी पर बैठता है। तो उस किसान ने उस टहनी को काट दिया, तो बाज वापस आकर नहीं बैठा, ऊपर उड़ने लगा। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि जो हमारा परमानेंटली जो हमारा माइंड सेट हो चुका है कि हम बड़ा नहीं बन सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि और किसी ने नहीं किया तो मैं नहीं कर सकता, एक ही जगह को पकड़ के बैठे हैं, अपन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जितनी काबिलियत है उस काबिलियत का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं और बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं कुछ चीजों में, तो उस जगह को ही छोड़ देना ठीक रहेगा। उस टहनी को ही काट देना है जहाँ से हम बंधे हुए हैं। तो हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम बहुत आगे भी तो बढ़ सकते हैं। कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी आगे शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ में आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।